बताएं आप यहाँ पर जो खोखा टूटे हैं, यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए, क्या कहेंगे? देखो, हम दुकानदार भाइयों के साथ हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो लिया और जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपना कर जो इनका रोज़गार था, कोई भाई 35 साल से, कोई 40 साल से, 20 साल से, जो नगर पालिका का एक माध्यम होता है उससे बैठे हुए थे और कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, तो लोकल प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाया और इनके जो खोखे थे वो सारे तोड़े गए। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं बार बार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि भी आपको वहाँ जगह दे दी जाएगी, 4 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो, लेकिन एक बहुत लंबा समय हो गया है। और कितना आप देख रहे हो कि कितना हैवी टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है, सारे जो हमारे दुकानदार साथी है ये अपने परिवार समेत बैठे हैं, तो हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं और सरकार से निरंतर हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए, वरना मजबूरन अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भी यहाँ की शहर की शांति भंग हो। हम शुरू से ये चाह रहे हैं कि भी इनका शांतिप्रिय रूप से अगर समाधान हो जाए तो उसमें प्रशासन के सामने भी नहीं टकराना पड़ेगा, वरना मजबूरन अगर नहीं होता है तो प्रशासन का सामना करके खोखे लगवाए जाएंगे। कुछ दिन पहले यहाँ एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें आप भी शामिल दिखाई पड़े, आपका भी समर्थन था। क्या कुछ ऐसा और होने वाला है, क्योंकि 14 मई नज़दीक है, 14 मई की कोई डेडलाइन नहीं आ सकती? देखो, ऐसा है, बाकी जो हमारे दुकानदार साथी इनसे विचार विमर्श करेंगे, लेकिन मेरे तो उस दिन भी मेरा व्यक्तिगत ये मानना था, मैंने कहा था कि जितने भी नेता यहाँ जैसे आपको समर्थन दे रहे हैं उन सबको आप जिम्मेवारी लगाओ। और 29 से 30 खोखे हमने लगवाने हैं, तो अगर एक नेता एक खोखे की जिम्मेवारी ले तो कोई बड़ा काम नहीं है। और मैं अपनी तरफ से एक खोखा बनवा कर इनके जो डेट निश्चित की जाएगी, चाहे वो 14 तारीख हो या 15 तारीख हो, तो मैं अपनी तरफ से लगवाने के लिए तैयार हूँ। क्या उस पर कोई नाम भी लिखा जाएगा या बस खर्चा ही भुगता जाएगा? नहीं, उस पर नाम कोई नहीं होगा, ये तो एक मदद है कि भाई किसी हमारे साथियों के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, उस पर कोई नाम नहीं। मैं कहता हूँ कि जैसे सारे नेता सहयोग में है, सब कह रहे हैं कि साथ है, तो अब सरकार का हम इंतज़ार कर लिया, प्रशासन का इंतज़ार कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमें भी अब इस पे जो ना टकराना पड़ेगा। तो उसके लिए ये उस दिन ये डिसीजन हुआ था कि भाई अब ये जो इसी जगह पर खोखे लगवा लिए जाए, तो मैं उस पर सहमत हूँ। अगर व्यापारी भाई कहेंगे तो मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम के साथ हम खोखा लगवाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि सारे नेता साथ हैं, तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही लोग साथ हैं, बिल्कुल, फिर भी ये सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखो, साथ कहना और होना में दोनों फ़र्क है, यानी करनी और कथनी में फ़र्क है। अगर आप सोच सकते हो कि अगर सत्तापक्ष साथ हो तो क्या खोखे हट सकते हैं, और सत्तापक्ष साथ हो तो क्या इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है? जब भाजपा के एक कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच है, इतने कदावर नेता हैं, तो क्या खोखा लगाना कोई बड़ी बात है? दूसरे जो संबंधित पार्टी जेजेपी जिनका उनके साथ आज गठबंधन है, उनके जो प्रतिनिधि आ चुके, और दूसरा जो विपक्ष का जो है प्रतिनिधि वो आ चुका, तो अब ये ऐसे क्यों हो रहा है कि भाई न तो विपक्ष की सुनी जा रही न विपक्ष की सुनी जा रही, और नहीं सुनी जा रही है तो फिर हमारे पास शॉर्ट फार्मूला ये है कि हम एक एक खोखा लेके आएँ, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के, और इनके खोखे लगवा दें। प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी होगी वो देखी जाएगी। बात करें बीजेपी की, अभी आपने कहा कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसकी तरफ से नेताओं का समर्थन दिल से या फिर मतलब कहनी कथनी में अंतर है। बाकी जिस दिन खोखे टूटे उस दिन पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहाँ मौजूद थे, तो उसके बाद उन्होंने सीएम साहब से भी बातचीत करी, अभी फिर एक सीएम का एक दस्ता भी यहाँ पर पहुँचा, क्या कहेंगे इस विषय? देखो, पूर्व शिक्षा मंत्री की जो सीएम से मुलाकात करने का सिलसिला है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पूर्व के शिक्षा मंत्री की एक फ़ोटो आती है कि मुख्यमंत्री से उन्हें मुलाकात करी, चाहे वो पूर्व की हमारी घोषणाएं हैं, लेकिन क्या आपने आज तक देखा कि किसी बात पर अमल हुआ हो? ये तो कोई भी बात अगर हम उठाकर देखें, ये पीछे का ये 2.5 साल का जो सेकंड पार्ट इस भाजपा सरकार करा है, उस दौरान उन्होंने इतनी मुलाकात करी, लेकिन कोई भी मुलाकात का कोई पॉजिटिव रूप हमारी विधानसभा के प्रति, क्षेत्र के प्रति, या जो अब ये मामला चल रहा है इसके प्रति कोई आया नहीं। वो सिर्फ ये कह देते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। वर्तमान के जो विधायक कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको आज 35 दिन से ज़्यादा समय हो गया, तो क्या मुख्यमंत्री ने उनको समय नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो फिर वो विरोध करें। अगर दोनों जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहा, उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, तो सीधी बात है अब हम तानाशाही अपने प्रशासन के सामने और अपना एक खोखा बनवा के लाएं, सभी व्यापारी भाइयों को दें और यहाँ स्थापित करवा दें। देखिए, एक बड़ी बात यह है, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पर आए और उनसे इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि कुछ सहयोग किया जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनने पर ही हम कुछ सहयोग करना चाहें।
तो वो राजनीतिक लाभ के लिए ये सब हम देख रहे हैं कि पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोशिश करें। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि वर्तमान के विधायक भी कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी जब काम होगा। मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार बनेगी। जहां ओम प्रकाश चौटाला की आपने बात करी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। व्यापारी भाइयों ने भी कहा था अगर सरकार बने भी की तो 2.5 साल का समय है, तो 2.5 साल हम कैसे निकालें? आज के दिन आप क्या मदद कर सकते हो उस विषय पे है। ये तो मैं कल नहीं कह दूँ मुझे जो है ना यहाँ विधायक बना दे तो मैं एक खोखा इनको फ्री लगवा दूंगा, मेरे पैसे लगवा दूंगा, ये नहीं है। लेकिन ये क्या उम्मीद है कि मैं बढ़ूंगा, उसका तो बहुत लंबा समय है ना। आज क्या कर सकते हैं उस विषय पे आना होगा। खोखा से पहले आप कुछ सहयोग करेंगे इनका? किस प्रकार से सहयोग? नहीं, मैं मेरी तरफ से मैंने ये कहा था कि आप अगर एग्री होते हों तो सब नेता अगर ये करे वे साथ है तो मैं एक खोखा बनवा कर, उन्होंने कहा था कि हम बनवा के मैं बनवा के दे दूंगा, सभी नेताओं को आप दे दो। अगर दूसरी बात ये है अगर वो नहीं लेते हैं तो उनका आप सार्वजनिक विरोध करो। फिर 29 खोखे हम अपने नेतृत्व में लगवाएंगे, चाहे प्रशासन हमें मुकदमा दर्ज करे, जेल में डाले, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आज इनकी पारिवारिक कंडीशन खराब है, ये जो खोखा व्यापारी जो धरने पर बैठे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार से पारिवारिक कंडीशन में भी अगर ये हमसे कोई व्यक्तिगत मदद लेना चाहेंगे, चाहे बच्चों की स्कूल की फीस की बात हो या कोई आर्थिक मदद लेना चाहेंगे, तो जो हमारे जिस आज हैं वो देंगे इनको। अगर इस बात पर कोई चर्चा होगी तो वापस उसी विषय पर आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी सीएम साहब से मुलाकात करते रहते हैं और साथ में विधायक जी जो है वो मिलने की बात करते रहते हैं। ऐसी ही पहले 1 साल पहले कुछ पोस्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने मुलाकात करी 148B हाईवे के लिए, कभी IMT के लिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई। क्या लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मुलाकात अब की बार खोखा से संबंधित की, मतलब इन दुकानदार साथियों के लिए की, तो क्या उनकी जो कोशिश, उनके जो प्रयास अब की बार ग्राउंड पर आएंगे? नहीं, मैंने ये बात तो कहा है कि अपना पूर्व का जो इसका इतिहास रहा है 2.5 साल का, जो भी मुलाकातें हुई उनका कोई पॉजिटिव परिणाम तो नहीं आया है ना। उन्होंने कह दिया कि मेरे मुख्यमंत्री से बात हो गई, मुलाकात हो गई है, चाहे वो रोड की बात है, IMT की बात, अन्य जो भी विकास कार्य है। अगर आपकी बात के अनुसार मैं चलूं तो आज से 1 साल पहले इस पे वाई लूटी गई थी 148B पे दोनों नेताओं को, जिसकी मैंने सोशल मीडिया पर वो अखबार की कटिंग भी अब 2 दिन पहले डाल दी थी। लेकिन 1 साल बीत गया, जब सरे लेने की बात आती है तो मैंने करवाया, लेकिन जब काम नहीं हो रहा तो आज ये कोई नहीं बता रहा भाई नहीं हो रहा, कल नहीं ये खोखे लग जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो दोनों प्रतिनिधि ये कहेंगे कि भाई हमारे प्रयास से लगे, लेकिन आज कोई नहीं बताना चाहता कि भाई कब लगेंगे, कब उनकी मुख्यमंत्री से बात होगी। वर्तमान के विधायक 29 दिन के बाद में आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे समय नहीं दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने उनको विधानसभा में बनाकर भेजा, आप मजबूत नेतृत्व करें। अगर मुख्यमंत्री आपको समय नहीं देता तो आप मुख्यमंत्री का विरोध करें, हम साथ हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप विरोध भी नहीं करना चाहते, आप मुलाकात भी नहीं करना चाहते, तो ये फिर क्षेत्र कैसे आगे बढ़ेगा? बात करें जो खोखा टूटे हैं उस दिन के पश्चात यहाँ पर मुख्यतः रूप से 2 बदलाव आए। जो ट्रांसफ़र में अधिकारियों की बात करें तो SP चंद्रमोहन जी जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, और आज के दिन ही अगर हम बात करें तो नए DC का आगमन यहाँ पर हो चुका है जिले के अंदर। इन तबादलों के बारे में क्या कहें? नहीं, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। जहाँ बात करें, अगर कोई प्रतिनिधि ये कहे कि मैंने किसी अधिकारी की बदली करवाई तो सिंगल बदली होनी चाहिए। इमीडिएट ट्रांसफ़र अगर किसी अधिकारी की होती है तो हम मान लें कि कोई व्यक्ति करवा के लाएगा। अगर रूटीन ट्रांसफ़र में 25 IAS की बदली हो रही है, 30 IPS की बदली हो रही है, तो उसका भी अगर कोई श्रेय लेना चाहता है तो राजनीति का निश्चित सत्र आ गया है। अब हमारे जनप्रतिनिधियों की, मतलब मैं कहूँ कि कुछ बस की बात नहीं रही है। किसी अफसर की ट्रांसफ़र को वो श्रेय लेना चाहता है कि अफसर की ट्रांसफ़र हो गई। जो आज जिला उपायुक्त का ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वो भी रूटीन ट्रांसफ़र? रूटीन ट्रांसफ़र है। देखो, सिंगल ट्रांसफ़र, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सिंगल ट्रांसफ़र कोई करवा के लाएगा तो सिंगल एक अधिकारी का नाम आएगा, उसमें इमीडिएट इफेक्ट लिखा जाएगा कि तत्काल प्रभाव से इस अधिकारी को बदला जाए। अगर शर्मा जी उसी दिन तीनों अधिकारियों की बदली करवा लेते तो हम मान लेते कि वो पावर में है। लेकिन अब रूटीन ट्रांसफ़र मान लिया, SDM की 15 दिन बाद ट्रांसफ़र होगी तो उसको भी कह देंगे कि हमने करवाई। अगर करवानी थी तो उसी रात को करवाओ, तब हम मानेंगे आपकी पावर है। कई बार यहाँ पर अभी भी हमें सुनने को मिला है कि जैसे अवैध जो खोखे हटाए गए इस नाम से, विकास के नाम से, और ऐसे ही जो अवैध जो निर्माण कह सकते हैं, दुकान कह सकते हैं, खोखे कह सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे मार्केट में इस तरह के अवैध? नहीं, देखो, ये इसको अवैध नहीं कह सकते, क्योंकि नगर पालिका ने जब लगवाए तो अपनी जिम्मेवारी पर लगवाए। इनसे किराया लिया गया, बिजली का कनेक्शन दिया गया, इनको स्थापित क्यों करवाया नगर पालिका ने? अगर आज कोई बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है अधिकारियों की अगुवाई में और उसको 20 साल के बाद में हम ये कहें कि ये गलत थी, तो उन अफसरों को उस समय ये बात क्यों नहीं सोची गई? इतने साल के बाद में उस चीज़ को अवैध बताया जाए, किसी को रोज़गार छीना जाए। और दूसरा भी इसका समाधान था कि जब आप एक बात बताओ कि जब आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो लोकल प्रशासन उसको तोड़ नहीं सकता।
मेरा तो मानना है कि लोकल प्रशासन जिन्होंने तोड़ा है उसको कोर्ट में पार्टी बनाना चाहिए। जब तक जुडिशल में आपका मामला है तो लोकल प्रशासन का कोई हिम्मत नहीं बढ़ती कि उसको तोड़ दे। ये तो सिर्फ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कमज़ोर होने की वजह से इस प्रकार की कार्रवाई होती है। एक और सवाल जी, 30 तारीख को यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं उनका आगमन हुआ। 31 मार्च को जस्ट उससे एक दिन पश्चात खोखे तोड़ दिए गए। कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी इस प्रकार की हैं कि वहाँ यहाँ पर पावर दिखाई दी। आपने विरोध भी किया था, आपके साथ और भी बहुत सारे साथी थे, उन्होंने विरोध किया, गिरफ्तारी भी हुई। क्या लगता है कि जो विरोध है वो खोखे तोड़ने से संबंधित है या नहीं? देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को हम क्या है कि नहीं, वो हमारी विधानसभा से हैं, लेकिन मैं एक कम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे केस का जो वकील है, जो एडवोकेट है, जिसको आप सुनकर भेजते हो, अगर वो बहस नहीं कर रहा तो हम उसको कमज़ोर मान लेंगे। अगर कोई दूसरी विधानसभा का या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाता है तो मान लो कि हमारा जो जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। ये बात आपको वो ज़रूर उस पर विचार करना होगा कि चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत हो तो कोई अन्य नेता जो है ना लोकल प्रशासन को डिस्टर्ब करे, क्योंकि हमारे नेताओं की प्रशासन पर पकड़ नहीं है। अगर पकड़ होती तो एक एसडीएम की क्या हिम्मत है कि वो जो है ना खोखों को तोड़ दे। आप सोच सकते हो इस बात को। ये तो सिर्फ एक दिखावा बच गया है कि भाई मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं आपको समर्थन दे रहा हूँ। मतलब करनी और कथनी में अंतर है। और उसी बात पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर दोनों ही जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष में है तो हम समय निर्धारित करना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ खोखा लगवाना चाहते हैं। वो कोई भी तारीख निश्चित कर ले और इनके खोखे बनवा कर यहाँ लगाए जाएँ, तब ये बात मान ली जाएगी कि वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि इनके पक्ष में है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जब हमारे न्यूज़ कवर की तो उस समय इन साथियों ने बताया कि एसडीएम महोदय ने यहाँ पर जो गद्दे और कुछ सामान है, वाटर कैन है, ये सभी अंदर एसएमओ के पास रखे जाते हैं, वहाँ पर रखने के लिए भी मना कर दिया गया। देखो, प्रशासन जब हम कोई आंदोलन करेंगे तो ये तो है नहीं कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। सीधी और साफ बात है कि प्रशासन तो हमें उठाने का प्रयास करेगा। तो ये तो हमें मजबूती दिखानी पड़ेगी भी प्रशासन से हमें टकराव करना है, या पुलिस वाले भी आके इनको कहेंगे भाई आप खड़े हो जाओ, क्योंकि ये कोई इसकी हमें कोई परमिशन तो मिली नहीं हुई। अभी लीगल है ये आंदोलन, ये तो हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जितना उनका प्रयास होगा वो खदेड़ने का काम करेंगे, उनका काम है।